जब भी हम श्री महाराज जी के अनुभवों की बात करते हैं तो ये इतने विशिष्ट और इतने गूढ़ होते हैं कि जैसे किसी नए आयाम में हमने अपना पहला पग रख लिया हो। इसीलिए महाराज जी के अनुभवों को गूढ़ता से जानने के लिए सरलतम हृदय की आवश्यकता होती है। तो आज के क्रमांक का जो मुख्य शीर्षक है वो इसी विषय पर आधारित है। इसीलिए जहां जहां तक भी आज का ये क्रमांक पहुंच रहा हो, जो अनन्य दर्शक इस क्रमांक का श्रवण कर रहे हों, निसंदेह उनके सारे प्रश्नों के उत्तर आज इस क्रमांक में अवश्य प्राप्त होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। जब भी महाराज जी का नाम आता है, जब भी महाराज जी के अनुभवों की बात की जाती है, तो ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे हम किसी नए विश्व में आ गए हों। क्योंकि महाराज जी के अनुभव इतने ज्यादा प्रेम से सराबोर होते हैं कि जहां भी आप देखोगे महाराज जी की अनुभूति का आभास बहुत ही सरलता से हो जाता है। जब बात आती है महाराज जी के दर्शन की, तो मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव को आपके साथ साझा करते हुए आप सभी को बहुत ही सरलता से बताने का प्रयास करूंगा कि महाराज जी का दर्शन प्राप्त करना असंभव नहीं है। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं कैसे ये इतना सरल हो जाता है। मैंने पिछले कई क्रमांकों में आपको एक बात अवश्य बताई है कि महाराज जी को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, महाराज जी के अनुभवों से जुड़ना चाहते हैं, महाराज जी के सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सहज होने की आवश्यकता है। जितना सरल और सहज हृदय आपका होगा, उतनी आसानी से महाराज जी के अनुभवों से आप जुड़ पाएंगे। और महाराज जी के अकाट वाक्यों में भी ये बात शामिल है कि हमेशा सरल और सहज व्यक्ति को होना चाहिए। इसीलिए जितना ज्यादा प्रेममयी और जितनी प्रगाढ़ता से आप महाराज जी को पुकारेंगे, उतना जल्दी महाराज जी आपके हृदय को स्पर्श कर लेंगे। यदि बात की जाए महाराज जी के दर्शन की, तो अपने एक व्यक्तिगत अनुभव को मैं इसके साथ अवश्य जोड़ना चाहूंगा। क्योंकि जब मैंने पहली बार महाराज जी से जुड़ने का प्रयास किया था, तो उस समय मुझे बहुत सी जटिलताओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि उस समय बताने वाला कोई नहीं था, तो इसीलिए अपने अनुभव से ही सीखकर कैसे महाराज जी को सरलतम आप प्राप्त कर सकते हैं, वो सभी आपके साथ साझा करूंगा। जब प्रथम बार महाराज जी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तो उस समय मेरी बुद्धि जैसे बिल्कुल क्षीण हो गई थी। महाराज जी के साक्षात दर्शन हो रहे थे, लेकिन हृदय और मस्तिष्क उस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ था कि सामने जो खड़े हैं वो परम पिता परमेश्वर श्री महाराज जी हैं। और उनसे कुछ पलों की वार्तालाप भी हुई। उस वार्तालाप में महाराज जी की आंखों में जो तेज मुझे दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस समय महाराज जी लीला ही वही करना चाहते थे। वो अपना आभास तो कराना चाहते थे, लेकिन वो ये भी मुझे ज्ञात नहीं होना देना चाहते थे कि सामने महाराज जी स्वयं खड़े हैं। तो इसीलिए ऐसा अनुभव यदि आपके साथ अगर महाराज जी की कृपा से होता है, तो आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आप अपनी बुद्धि को बड़ी ही सरलतम रखिएगा, बहुत ही सहज रखिएगा। क्योंकि क्षण भर में ही महाराज जी की लीला आपकी नजरों के सामने से ओझल हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। जब महाराज जी का प्रथम दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, तो उस समय मैं हरिद्वार में था, और महाराज जी के दर्शन जब मुझे प्राप्त हुए, तो उस समय महाराज जी ने कुछ रहस्यमयी शब्दों का प्रयोग किया और सिर्फ आकाश की ओर देखते हुए कुछ प्रार्थना की महाराज जी ने, और उसके बाद मेरे मस्तक पर हाथ रखा। और उसके बाद जब मैंने ये जानने का प्रयास किया कि वो कौन थे और पीछे मुड़ के देखा, तो महाराज जी ओझल हो चुके थे। और इस सब की यदि गणना की जाए तो कुछ ही क्षणों की ये गणना हो सकती है। जैसे कि इतना समय लगा हो कि आप पलकें बंद करके पलकें दोबारा खोल रहे हों, इतनी ही देर में महाराज जी की वो लीला ओझल हो चुकी थी। आपके साथ अवश्य ऐसा होगा, क्योंकि महाराज जी जब लीला करते हैं तो महाराज जी हमेशा आपको दर्शन तो देंगे। महाराज जी के दर्शन प्राप्त करना बहुत सरल है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका हृदय बहुत सहज है, बहुत सरल है। ऐसे व्यक्ति के लिए महाराज जी का दर्शन करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। यदि हृदय से आप पुकारेंगे तो महाराज जी भी उतने ही व्याकुल होते हैं जितने आप व्याकुल होते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो इसीलिए जब भी महाराज जी का दर्शन आपको होगा, तो उस समय क्या होगा मैं आपको बता दूं कि आपकी बुद्धि बहुत ही सहज हो जाएगी। और बुद्धि सहज होने का आशय क्या है कि आप वैसे तो किसी भी स्वरूप को यदि आप देखेंगे,
और मुख्यतः और सामान्य तौर पर महाराज जी के जो स्वरूप के दर्शन होते हैं वो कैसे होते हैं कि हम सभी महाराज जी को कंबल वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए ये बात आपके साथ भी होती होगी कि जहाँ कहीं पर भी आपको कोई भी व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए दिखता होगा तो महाराज जी का चेहरा सबसे पहले याद आता होगा। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो उस दिन जो लीला महाराज जी ने की, निश्चित तौर पर महाराज जी कंबल ओढ़े हुए ही थे, उसी जाने पहचाने कंबल में, जैसा कि हम महाराज जी को देखते हैं। हुआ क्या कि जो बुद्धि महाराज जी को या महाराज जी के स्वरूप को केवल कंबल को देखते ही जान पहचान कर लेती थी, वो बुद्धि उस दिन क्षीण हो गई। उस दिन ये ज्ञात ही नहीं हुआ कि ये कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति महाराज जी भी हो सकते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा, क्योंकि महाराज जी जब भी किसी को दर्शन देते हैं तो बुद्धि बहुत सामान्य कर देते हैं। तो ठीक वैसा ही होता है, लेकिन जब महाराज जी लीला करेंगे, दर्शन आपको देंगे, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि महाराज जी भी हो सकते हैं। लेकिन महाराज जी जब लीला करके जो उन्हें बताना होगा आपको, वो बताकर जब चले जाएंगे, उस समय एकदम से आपका मस्तिष्क सोचेगा कि कहीं ये महाराज जी तो नहीं थे। पीछे मुड़कर देखेंगे, उस समय तक महाराज जी की लीला ओझल हो गई होगी। ठीक ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, और ये सब कुछ महाराज जी की लीला ही होती है। अगर महाराज जी आपको उसी स्वरूप में उसी प्रकार से दर्शन देंगे तो फिर आप महाराज जी से ना जाने कितना व्याकुल हो जाएंगे मिलकर, ये महाराज जी जानते हैं। तो इसीलिए महाराज जी आपको दर्शन अवश्य देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी अनन्य भक्त, जो भी अनन्य दर्शक जो इस क्रमांक को देख रहे हैं, उन सबके लिए भी इतना ही सरल है जैसा मेरा अनुभव मैं आपको जो बता रहा हूँ। और आप ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन सारे प्रयास आपके विफल हो जाएंगे। जैसे आप सोच रहे होंगे कि जब महाराज जी उस समय ओझल हो गए थे मेरे अनुभव में, तो क्या मैंने ढूंढने का प्रयास किया या नहीं किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने अथाह प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे महाराज जी दोबारा दिखे ही नहीं, क्योंकि वो लीला थी। और तब मस्तिष्क में एक विचार आता है। अब वो विचार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या विचार आता है। जब आप महाराज जी को ढूंढ चुके होंगे, फिर एक विचार आपके दिमाग में बहुत ही तेजी से, तीव्रता से आएगा कि तू किसे ढूंढ रहा है। ये तो लीला थी महाराज जी जो तेरे साथ करना चाहते थे, वो तो लीला करके जा चुके हैं। अब तेरा महाराज जी को ढूंढना बहुत ही असफल सा प्रयास हो जाएगा। तो इसीलिए मस्तिष्क को केवल इस बात के लिए धन्यवाद आप दीजिएगा, और उस सारी लीला को आप धन्यवाद दीजिएगा जो महाराज जी ने आपके साथ की होगी। और ऐसा सबके साथ होगा। मैं आपको हृदय से ये बात कहना चाहूँगा कि बहुत सरल कार्य है ये महाराज जी के दर्शन प्राप्त करना, लेकिन चाहिए आपको केवल सिर्फ एक चीज़, सच्चा विश्वास, सत्य हृदय, सरलता और सहजता। और बहुत ही सरल हृदय से यदि आप एक पुकार भी लगाएंगे तो ना जाने महाराज जी आपको कब दर्शन दे दें। ये उतना ही आसान है। तो इसीलिए आज के क्रमांक का जो मुख्य शीर्षक था वो इसी विषय पर बनाया था कि आप सबको भी ये लगे कि इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, और आपकी कोई प्रार्थना विफल नहीं हो रही है, ना ही कभी होगी। क्योंकि महाराज जी के वाक्य हैं कि जब कोई अनन्य भक्त पुकार करता है तो उसके अश्रु हमसे देखे नहीं जाते, हमें आना ही पड़ता है। तो ये महाराज जी के अकाट वाक्य हैं, असत्य तो हो ही नहीं सकते। लेकिन विश्वास जिस व्यक्ति का अकाट है, जिस व्यक्ति का बहुत ही मजबूत विश्वास है, ऐसे व्यक्ति को महाराज जी क्षण भर में ही दर्शन प्राप्त करा देते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है, और विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।